नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हमने संसद अध्याय को चुना है। इन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट हमारी संसद, उसमें यह हमारी दूसरी कक्षा है। हम लोगों ने पहली कक्षा में पढ़ा लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, संसद के अंग क्या क्या होते हैं, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, कहाँ कहाँ से कितने लोग चुन के आते हैं, उनका संरचनात्मक विकास कैसा होता है, और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए और अयोग्य होने के लिए कौन कौन सी दशाएं हमारे संविधान में विहित है। मेरा नाम विवेक है और आज हम लोग उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए संसद में ही आज हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और इनसे जुड़ी तमाम बातों को। इसके बाद कंटिन्यू 3-4 और कक्षाएं होंगी जिसमें हमारी संसद के बारे में पूरी चीजें बाखूबी देख ली जाएगी। आइए तो प्रारंभ करते हैं। स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन पदावधि, निर्वाचन मतलब चुनाव और पदावधि मतलब कितने दिन तक होता है। तो पहले बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए लोकसभा अन्य सदस्यों को चुनती है। राष्ट्रपति सभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं। 2-3 चीजें हम जानते हैं कि संसद जो हमारी है उसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा लोकजन की सभा है, राज्यसभा राज्य की सभा है, राज्य की सभा है। यह कभी भंग नहीं होती, यह भंग हो जाती है। उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में तो बता रहा है कि पहले बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सदस्य को चुनते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं। अध्यक्ष पद 3 मामलों पर समाप्त हो सकता है। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। अध्यक्ष पद 3 मामलों पर समाप्त हो जाता है। कौन कौन से वो मामले हैं? 3 मामले मतलब 3 तरीके। वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष का पद उसका समाप्त हो जाएगा। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा पद त्याग करे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उससे पद से हटाएं। 3 कंडीशन होती है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? अगर वह लोकसभा के मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है तो पद से हट जाएंगे। दूसरी कंडीशन, या लोकसभा के वाइस प्रेसिडेंट अर्थात लोकसभा के जो वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष हैं, उनको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा देते हैं कि अब मुझे लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नहीं बना रहना है, तब वो हट जाते हैं। और तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटा दें। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पद से हटाने की 3 स्थितियां होती हैं। एक, वह स्वयं उपाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर वाला पत्र दे दे। दूसरा, अगर वह सदन के सदस्य नहीं रहते हैं। और तीसरा, उपस्थित बहुमत से अगर ऐसा किया जाए। अब आगे, लोकसभा के अध्यक्ष व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसके सदस्य एवं प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियां व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। संसदीय मामलों में मतलब संसद की जो कार्रवाई चल रही है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें लोकसभा अध्यक्ष का ही जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। आगे, लोकसभा अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लोकसभा अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि अपने मन से सब काम करने लगे, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष 3 तरह से अपने कार्यों को संपादित करता है। पहला, भारत का संविधान, उसका सोर्स क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, लोकसभा की जो प्रक्रिया है और उसका जो कार्य संचालन
का नियम है उसका, उसके द्वारा उसके बाद संसदीय परंपराओं से अपने शक्ति एवं कर्तव्यों को निर्वहित करता है। आगे उसका प्राथमिक कर्तव्य है, जो जब संसद हमारी चल रही होगी तो उसकी कार्रवाई और उसका संचालन करना लोकसभा अध्यक्ष का प्रारंभिक कार्य है। गणपूर्ति के अभाव में सदन स्थगित कर दिया जाए तो सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। अगर मत बराबर है तो बराबर की स्थिति में वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है, वह मतलब लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इस पर अंतिम निर्णय कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की कड़ी है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की जो कड़ी होती है उसमें पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। गुप्त बैठक बुला सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जिस पर बैठक करने की जरूरत है और किसी को जानकारी भी ना हो तो लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते हैं। प्रश्न पूछता है कि गुप्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक बताता है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। एवं निष्पक्षता, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपको निर्वाचित किया जाता है अपने बीच में से, अपने सदस्यों के बीच में से, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। और यह मतलब देखने में आता है कि जो अधिकतर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के सदस्य के रूप में पहले वो निर्वाचित होते हैं, उसके बाद उनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो वो स्वतंत्रता और उनकी निष्पक्षता ये कायम रखनी होगी, तभी तो वह संसद की कार्रवाइयों का संचालन कर पाएंगे, कार्रवाइयों का समुचित दायित्व उनके ऊपर रहता है। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करते हैं। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। वह जब तक लोकसभा का समय पूरा नहीं होता है तब तक वो सामान्यतः रहते हैं। विशेष परिस्थितियों में संसद के लोकसभा के जो विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है। उसके कार्य व आचरण की न तो चर्चा की जा सकती है न आलोचना। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की न तो चर्चा होगी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये काम किया, ये काम कर रहे हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी का नहीं ले, न उसकी आलोचना होगी। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने एवं व्यवस्था रखने की शक्ति न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति न्यायपालिका की शक्ति से बाहर है, अर्थात सदन की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति केवल संसद के पास है, उस सदन के पास है। बराबर होने की दशा में मत कर सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख को अध्यक्ष तय करता है। 3 स्थितियों में अपना पद छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके चुनाव की तारीख कौन निश्चित करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसके चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। यही डिफरेंस। अब देखिए किन किन परिस्थितियों में वह अपना पद त्याग कर सकता है। सदन का सदस्य न रहने पर अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित। अब देखिए ये लोकसभा है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, और जो उपाध्यक्ष होगा ये बार बार मिलाने को आ जाता है, यह अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा हस्ताक्षर और मुहर सहित। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा भी लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब इनका कार्य क्या है, कार्य के बारे में बात करते हैं। तो अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उनके कार्यों को करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि संसद सदस्य के रूप में आपने एक बार शपथ ले लिया तो अध्यक्ष बनेंगे लोकसभा के या लोकसभा के उपाध्यक्ष बनेंगे, तो आपको शपथ लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति एक सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है जिसको शपथ खुद दिलाता है, एवं नए अध्यक्ष के चुनाव पर उसका यह खुद समाप्त हो जाता है।
ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के सभापति है कि जो हम राज्य व्यवस्था के शब्दों की टर्मिनोलॉजी है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। अब बात करेंगे राज्यसभा के सभापति की। चूंकि हमने पिछली कक्षा में लोकसभा और राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उनका पद रिक्त कैसे होता है, इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आज हम इस कक्षा में बात कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात हो चुकी, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो चुकी। अब बात करते हैं राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तब पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। जब वह राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तब वह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में काम नहीं करेगा। सभापति के पास निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त नहीं होती है: धन विधेयक तय करने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार, मत बराबर होने की स्थिति में मत दे सकता है। उसे राज्यसभा से कोई वेतन नहीं मिलता है। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें राज्यसभा से वेतन मिलता है। प्रश्न पूछता है कि क्या राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए क्षमा चाहूंगा, क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन मिलता है? जी नहीं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए उसको वेतन मिलता है। अब आगे बात करते हैं। सभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपने उपसभापति का चुनाव करती है। उपसभा पद अपना पद 3 कारणों से छोड़ता है। पहला, यदि वह राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे, और तीसरा, यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। अगर राज्यसभा में सभापति को हटाने का प्रस्ताव है तो 14 दिन पहले ही उसको देना पड़ेगा। अब संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों का अपना अपना सचिवालय होता है। इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान है। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है जो अस्थायी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। पूछेगा कि सचिवालय का मुखिया कौन होता है, तो महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो सदन का अधिकारी करता है। अब सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा के नियम के तहत सदन का एक नेता का सदन के नेता से अभिप्राय है प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए सदन का नेता होता है। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही एक सदन का नेता होगा। लोकसभा में तो सदन का नेता प्रधानमंत्री होते ही हैं, लेकिन राज्यसभा में कौन होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। आगे, अब विपक्ष सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। इसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। व्हिप क्या होता है? व्हिप मतलब सचेतक। व्हिप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में मिलता है न ही संसद के नियमों में, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना व्हिप होते हैं। राजनीतिक दल द्वारा सदन के नेता उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब जो भी राजनीतिक दल है उसमें सदन का नेता कौन है, वह उसे ही व्हिप कहा जाता है। आगे, इसका कार्य अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में उपस्थित रखें तथा संबंधित मुद्दों के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। सदस्य व्हिप के निर्देशों का पालन करते हैं। अब उसका काम क्या है? पार्टी का जो नेता होगा उसका काम क्या है कि जितनी हमारी सदस्य संख्या है वह रहे, पार्टी के नियमों का, कानूनों का काम करे। पार्टी किसी मुद्दे का विरोध कर रही है तो उसका विरोध करे, किसी मुद्दे का समर्थन कर रही है तो उसका समर्थन करे। अब संसद के सत्र, बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जो अभी चल रहा है जुलाई से सितंबर, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद के प्रत्येक सदन के राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। सब के बीच
अधिकतम अंतर 6 माह का नहीं होना चाहिए। जैसे दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। एक सत्र के सत्रावसान तथा दूसरे सत्र के आरंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मई में सत्र बजट सत्र समाप्त हुआ और जुलाई में मानसून सत्र चालू हो रहा है, तो जो बीच का जून वाला महीना है इसी को क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, सुबह 11 से 1 व दोपहर 2 से 6 बजे तक। आगे स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। स्थगन क्या होता है? एडजर्नमेंट। उसका मतलब होता है कि बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए निलंबित किया जा सकता है। स्थगन बनाम सत्रावसान, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। स्थगन की बात कर रहा है, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। अगर कोई बैठक किसी मुद्दे पर हो रही है तो उसको समाप्त कर जो होता है उसको स्थगन कहते हैं। यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अब सत्रावसान। सत्रावसान किसे कहते हैं, इसके बारे में आइए बात करें। सत्रावसान यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हमने अपनी इस राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के कितने सत्र होते हैं, सचिवालय का क्या काम होता है, व्हिप कौन जारी करता है, व्हिप क्या कहलाता है, इन ढेर सारे मुद्दों पर हमने बात की। इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारी प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो। आपको यह हमारी राज्य व्यवस्था की कक्षा कैसी लग रही है, कृपया अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर अगली राज्य व्यवस्था की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।